देश में अधिकतर चैनल शाम 5 बजे के बाद रात 11 बजे तक एक भड़काऊ बहस कराकर मानसिक प्रदूषण फैलाने का प्रयास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नफरती भाषण के मुद्दे पर टीवी चैनलों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि चैनलों पर बहस बेलगाम हो गई है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मुताबिक भारत 180 देशों के बीच 150वें पायदान पर है। यह अब तक की सबसे निचली रैंकिंग है मीडिया के आजादी के मामले में। तो क्या बोलेंगे सर? नहीं, अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। सो दिस इज जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड, यहाँ पे एटलीस्ट हिंदू मुसलमान मत करना। यू आर द वर्स्ट मीडिया चैनल। बाद में बात करेंगे, या इस बारे में बात नहीं हो रही। आप बताइए कि गर्मी का भी अब धर्म हो चुका है। ये गर्मी का धर्म कैसा होता है? अमीश भाई, जूता उतार के मेरे सर पर मार लो, पर ऐसे सवाल ना पूछो भाई। धर्म के आधार पे गर्मी कैसे कम और ज्यादा होती है? अरे अमीश देवगन, जूते मार लो भाई। अरे क्यों आप जूते मार लो हमारे सर क्यों पर, किसी को? और हमसे ऐसा सवाल ना पूछो। लोग इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं में क्या हिंदू विरोधी बातों की कोई प्रतियोगिता चल रही है, कि कंपटीशन चल रहा है? रेस देखिए आप लोग, रेस चल रही है, तुष्टीकरण की रेस। कौन बड़ा एंटी हिंदू फेस? सवाल यह कि हिंदू विरोधी बात जवाब देगा गुजरात। ये बार बार एंटी हिंदू बात जवाब देगा गुजरात। ये थी योगी आदित्यनाथ की स्ट्रेटेजी। उन्होंने क्या किया, समाज को दो हिस्सों में बांटा, 80% और 20% पे। पूरी रणनीति इस तरह की बनाई कि मुस्लिम वोटर अलग थलग हो जाए और 20% को जाने दिया जाए, लेकिन 80% हमारी तरफ आ जाए। इसे कहते हैं 80-20 का फॉर्मूला। ये जो जीत का फॉर्मूला है, ये कमाल का है। अगर चुनाव धर्म पर लड़ा गया तो बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के लिए मुकाबला बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिए, अगर लोगों ने धर्म के नाम पर वोट डाला तो योगी बहुत आगे निकल जाएंगे। पहले ही आपको बता देते हैं कि जीतेंगे तो योगी ही। नहीं, वो एक कौन सी मीडिया होती है? आप भी इस कार्यक्रम को अपने परिवार के सहित जरूर देखें। इस सेशन का हमने नाम लिखा है योगी का जलवा 2022 में क्या भगवा। एक वीडियो देख रहा था, आएंगे तो योगी। वो गाना कहता है आएंगे तो योगी ही। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये कहा जाता है कि जितना जमीन पर काम हो नहीं हो, आप लोगों के दिमाग पर सही काम कर लेते। मुस्कुरा कर योगी जी आज मंच से लोगों को कन्विंस कर देंगे कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ। बाबा मुस्कुरा रहे, मैं सच कह रहा हूँ, आपसे बढ़िया नेता नहीं था उनके लिए। क्योंकि आप सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, आप महंत भी हैं, एक योगी भी है। आप तो एक सेंट हैं, साधु हैं, जो धर्म योगी है, कर्म योगी, जो कर्म योगी है। और मोदी जी तो कह रहे हैं कि उपयोगी है। बहुत उपयोगी। योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा आदमी। बाबा बाबा बाबा। What I mean? मैंने देश के ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, नाम आपका भी है उसमें। है, सच बता रहा हूँ मैं। सबसे ईमानदार सच्चे पत्रकार आप हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं। क्या आप इतने अच्छे ईमानदार पत्रकार हैं? आप देश के सबसे ईमानदार पत्रकारों में आते हैं, और देश के उन पत्रकारों में गिनती होती है जो ईमानदार पत्रकार हैं। कि आप ईमानदार बार बोल रहे हैं। आप गलत शब्द बोलेंगे तो उस पर नाराजगी नहीं, 100 बार गलत शब्द जाहिर नहीं, करूंगी। देखिए, ईमानदारी गलत शब्द नहीं है। नहीं। हालांकि ज्यादा ईमानदार बोलूंगा तो हो सकता है आपको भी नाराजगी हो जाए। कोई नहीं बोलिए ना। कि और लोग होंगे जो इसको बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मैं इसको स्वीकारने को तैयार नहीं हूँ। अच्छा, मैंने वो शब्द वापस ले लिए। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, जो शब्द ईमानदारी वाला है वो मैंने शब्द वापस ले लिया। ये चुनाव आपको ये बताते हैं कि जिन लोगों ने कोविड को लेकर भारत सरकार की नीतियों को हर बार कमजोर और दिशाहीन बताया, कोविड के बाद आर्थिक मंदी और फिर बेरोजगारी को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया, और जिन लोगों ने उसके बाद किसान आंदोलन के नाम पर देश को भड़काने की कोशिश की, ये नतीजे ऐसे लोगों के चेहरे पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। और ये जो बेरोजगारी और आर्थिक मंदी के मुद्दे हैं, ये भी नकली निकले। इन नतीजों ने इस नकली माहौल की पूरी हवा निकाल दी है। दिल्ली की जनता को मुफ्त का माल इतना अच्छा लगने लगा है, दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार को स्वीकार कर लिया है, और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं। माय हार्ट पेन्स, मेरा दिल दर्द में है। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ, और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हो? बीइंग ए रिपोर्टर, दिन भर फील्ड में थोड़ा बहुत हम लोग काम करते हैं, और शाम होते होते बहुत ज्यादा थकान हो जाती है। आपको मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, कैसे मैनेज करते हैं? थकान नहीं होती कभी? एक इकोसिस्टम आपके खिलाफ काम करता है, विपक्षी दलों के कुछ नेता आपके खिलाफ लगातार बयानबाजियां करते रहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा तथ्य नहीं होते, बावजूद इसके इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से आ जाती है? ये लेसन हमें भी चाहिए। सुपर ह्यूमन या पॉपुलर पॉलिटिशियन, विजनरी या रेवोल्यूशनरी, क्या है नरेंद्र मोदी? क्या मोदी बेस्ट क्राइसिस मैनेजर है? हाँ, मोदी करेक्ट थे
मोदी करेक्ट हैं। मोदी ही हिंदू हृदय सम्राट है, सबसे बड़े हिंदू हृदय सम्राट। देश के हिंदू हृदय सम्राट ही नहीं है, विकास पुरुष भी हैं। दुनिया भर के नेता मोदी के मुरीद हो गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं बाइडन, वो मोदी के कायल हैं। जिनपिंग को छोड़िए, बाइडन तक में पुतिन के सामने बात रखने का मादा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी बात रखते हैं। एक और बात आज हम आपको बताना चाहते हैं जो कि शायद आपको नहीं पता होगी। भारत के कहने पर इस युद्ध को बीच में रोक दिया गया था। इसमें सीज फायर का एक विंडो दिया गया, और वो इसलिए दिया गया ताकि भारत सरकार के कहने पर 6 से 8 घंटे इस युद्ध को रोक दिया जाए, ताकि भारत के नागरिक वहां से सुरक्षित निकल सके। तो ये एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको यहां से बता रहा हूं, जो शायद आप तक नहीं पहुंची होगी, और ये किसी भी भारतीय के लिए एक गर्व की बात है। Say that somebody is holding a bombing, or that this is somewhere we are coordinating that, I think is absolutely inaccurate. I don't think. If I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. मैं ये झूठ दोस्तों, मैं ये झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोदी जी ने 11:30 बजे के आसपास यूपी चुनाव से वापस जाने के बाद दोनों राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष को फोन किया कि भैया हमारे बच्चों को हमें वापस लाना है, आप थोड़ा गोलाबारी 2-3 दिन के लिए बंद करो। और दोनों देशों के तोप के गोले बंद हो गए। इससे ज्यादा प्रभाव आज विश्व में किसी भी नेता का नहीं है। ये हर भारतीय के लिए गौरव एक गर्व की बात है। स्क्रिप्ट राइटर लगता है एक ही है। मिलिट्री सेंस में इनके पास आ गया, तो ये तनाव देखिए, ये लोगों के मन में आ रहा है। तो ठीक कोई ट्रेन में नहीं बैठा जा रहा। लेट मी डू माय वर्क, लेट मी फिनिश माय वर्क। हमको भी कुछ कहना दो। स्टूडेंट है कोई कुछ बोल रहा हो। तो ये आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी कीव से रिपोर्टिंग करें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महायुद्ध में पुतिन का खूंखार भालू। जी हां, पुतिन ने अब यूक्रेन की धरती को शमशान बनाने के लिए महायुद्ध में उतार दिया है अपना खूंखार भालू। जी हां, के बीच व्लादिमीर पुतिन को लगा है बड़ा झटका। जेलेंस्की के साथ रिलेशनशिप में है पुतिन की बेटी। जेलेंस्की के साथ रिलेशनशिप में है पुतिन की बेटी। ऐसे लबड़दोदों और बकलोलों को आप क्या समझाइए? एकदम यहां से बकलोली के लेवल पर है। बुद्धि खत्म हो गई है जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने ऐसे लोगों की। तो इनको तो समझाना ही बेकार है। जहांगीरपुरी में बुलडोजर के बाद सीधे मंदिरों पर बुलडोजर चला दिए गए कि 2 दिन पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में मस्जिद के गेट पर बुलडोजर चला। 2 दिन पहले आप समझिए, 2 दिन पहले 20 अप्रैल को मस्जिद के गेट पर बुलडोजर, और अब 2 दिन बाद मंदिर पर बुलडोजर। जहांगीरपुरी का बदला, महादेव पर हमला। जानकारी जुटाने पर पता लगा कि मामला 18 अप्रैल यानी 4 दिन पुराना है। आज का कोई मामला नहीं है। सबसे बड़ा झूठ कि जहांगीरपुरी का बदला लेने के लिए किया गया। बीजेपी कह रही है कि मंदिर तोड़कर हमारी हिंदुओं की आस्था पे जोरदार प्रहार किया गया है। बीजेपी नेता इसे लेकर कांग्रेस सरकार को घेर रहे थे, मगर दिलचस्प बात यह रही कि राजगढ़ नगर पालिका में बीजेपी का ही शासन है और नगर पालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया भी बीजेपी के हैं। तो कृपया करके फर्जीवाड़ा ना फैलाइए नेशनल टेलीविजन के ऊपर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की चोट पर बोल रहे हैं, देश नहीं झुकने देंगे, बुलडोजर नहीं रुकने देंगे। बुलडोजर चलेगा, और ये आपने उत्तर प्रदेश में देखा है। उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल, जिसे मध्य प्रदेश के मामा ने भी अपनाया, और अब इसी मॉडल को पूरे देश में लागू करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया विद बुलडोजर, देश मांगे बुलडोजर राज। आप इसकी खिलाफत कैसे कर सकते हैं? पहली तस्वीरें आज तक पर आप देख रहे हैं, क्रेन चल रहा है मस्जिद के सामने। मस्जिद के ऊपर सबसे पहला क्रेन जो आप देख रहे हैं, आज तक इस पर वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाता हुआ। ये ऐतिहासिक तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं, ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। अब देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये बात डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोली। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोली, वो मुसलमान नहीं थे, वो तो सिख थे, पर बोली उन्होंने, ये झूठ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह SC, ST, OBC, महिलाएं, बच्चे और अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों की बात कर रहे थे। कलेक्टिवली कह रहे थे कि ये जो पिछड़े हैं,
इनका देश के संसाधनों पर पहला हक है। आपकी डिबेट पे फर्जी न्यूज चलाई जा रही है और उस पर बहस भी चल रही है और कोई कुछ उसको रोक टोक नहीं रहा। अरे देश में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का तो कानून है जिसमें जेल की सजा तक का भी प्रावधान है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जैसा कोई कानून नहीं है। सऊदी अरब में किंग को अपशब्द कहना आतंकवादी अपराध के दायरे में आता है, यानी सीधे सीधे फांसी भी हो सकती है। एक हमला करके दिखाइए इस सरकार पे, यहां जहां आप बैठे हो, यहां या दिल्ली में, फिर देखते हैं कि किसने क्या गलती की। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप अगले 2 दिन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ स्टोरी मैं दूंगा, आप चला के दिखाइए। मैं आपको चुनौती देता हूं। मीडिया के फैसलों पर, मीडिया के टॉपिक्स के चयन पर बचिए टिप्पणी करने से। भ्रष्टाचार पर आप उनको घेर रहे हैं, लेकिन अभी तो एजेंसियां आपकी पार्टी के पीछे पड़ी हुई हैं। सत्येंद्र जैन से होते हुए मनीष सिसोदिया। अच्छा चलिए मैं आपको चैलेंज शराब करता हूं। घोटाले, हाँ। सत्येंद्र जैन का आरोप के ऊपर आरोप क्या है? 6 महीने से जेल में है, उसके ऊपर आरोप क्या? आप तो इतनी सीनियर पत्रकार है, सब पता है आपको। नहीं, पर कोर्ट में उन्हें बेल भी नहीं मिल रही है ना अभी तक। आरोप क्या है? उसने क्या घोटाला किया? क्या घोटाला किया? किसी को नहीं पता। मैं ओपन कर दीजिए, इतनी ऑडियंस बैठी है, माइक दे दीजिए किसी को, कोई ये बता दे कि सत्येंद्र जैन ने घोटाला क्या किया, वो जेल क्यों गया है? मुझे तो पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। कितने लोग गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम जानते हैं? हाथ उठाइएगा। एक स्टूडेंट को नाम नहीं पता है गुजरात के मुख्यमंत्री का। एक स्टूडेंट को नहीं पता है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को यार। डिबेट लगा रहे हैं। बाबूलाल आया था, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। चलिए, गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो लोग मुझसे बात करने आ रहे हैं सब शराब पी हुई है उन्होंने। मोदी ने न्यू इंडिया बनाया है और ये उम्मीद नहीं थी कि पैदल जाएंगे, उम्मीद थी कि वो अपनी गाड़ी में जाएंगे, लेकिन यहाँ से पैदल जाते हुए काफिला और ढोल नगाड़े की आवाज और तेज हो गई है। रोमान रूबिका, लेकिन ये मौका निजी छवि के निर्माण का नहीं है, नहीं ये राजनीतिक प्रचार का है, नहीं ये भारतीय जनता पार्टी के झंडे लहराने का मौका है। ये सब चुनाव प्रचार हो चुका है। पत्रकारों को और मीडिया को, समीक्षकों को चाहिए कि वो इस बात की तफ्तीश करें कि इस मौके पे जो भीड़ जमा होती है वो भीड़ स्वतः स्फूर्त होती है या नियोजित होती है, जिस तरह लोग एक ही सी ड्रेस पहने हुए हैं। हाँ। और जिस तरह से मीडिया पे उसका कीर्तन होता है फिर उसका है, मुझे नहीं लगता कि इससे मीडिया की छवि भी जनता की निगाह में कोई बहुत ज्यादा निष्पक्ष, दर्शकों की निगाह में बहुत ज्यादा आपकी राय का पूरा सम्मान है, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं ये आपको सच में मैनेज दिख रहा है। मीडिया पार्टी का एजेंट नहीं है। नहीं है, कोई पार्टी के एजेंट नहीं है अभय जी, कोई पार्टी का एजेंट नहीं है। लोकतंत्र के त्योहार में इसी तरीके से लोग आते हैं। अच्छा नहीं लगता मुझे तो, व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख होता है। कुछ लोगों को यह बात आज हमारी बुरी लग सकती है, आज का दिन तो नहीं है ये कहने का, लेकिन फिर भी कड़वा सच ये है कि लोग खुद भी कहीं ना कहीं इस हादसे के दोषी जरूर हैं। एक वीडियो बहुत चल रहा है जिसमें कुछ युवक दिखाई दे रहे हैं जो कि इस पुल को लगातार हिला रहे हैं। पुल को हिलाया, जोर जोर से पुल को हिला रहे थे, जोर जोर से हिलाने लगे, जोर जोर से हिला रहे थे। और जब फ्रीक्वेंसी पुल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मेल खाई तो पुल अपना भार नहीं संभाल पाया, जिससे पुल टूट गया। सर ये फिर पागल जैसी बात है, मैं बहुत इरिटेट हूं। पागल किसी को नहीं बोल रहा। दरअसल आज जो कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है वो हिंदुत्व की जीत है दोस्तों। हिंदुत्व, हिंदुत्व दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व, हमारा हिंदुत्व, आपका हिंदुत्व। हिजाब का फटा पोस्टर निकला अलकायदा, पूरी हिजाब गैंग और हिजाब वाली गजवा गैंग के चेहरे से पर्दा उठा दिया। पर्दे में अल जवारी निकला है। ये अल जवारी और आतंकवादी संगठन, ये लोग थे इस पूरे विवाद के पीछे, अंतरराष्ट्रीय टुकड़े गैंग। जवारी को भरोसा है कि अगर मैं बोलूंगा कि सारे मुसलमानों एक हो जाओ और हिजाब के लिए लड़ो तो ये सारे खड़े हो जाएंगे। जवारी को भरोसा, और उनके भरोसे पर खड़े उतरते हैं ये लोग। भारत में हिजाब का मामला मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा है या जिहादी सोच के समर्थकों का? आखिर हिजाब महिलाओं का मुद्दा है या जिहादियों का? हिजाब के इस मुद्दे को मैं मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा मानती ही नहीं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि देश को आफताब नहीं, लव जिहाद के खिलाफ कानून चाहिए, लव जिहाद के खिलाफ। क्योंकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आरोप है कि ऐसी हत्याओं के पीछे सोची समझी
लव जिहाद वाली थ्योरी है, साजिश है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा है कि दावा किया है कि श्रद्धा की हत्या लव जिहाद के तहत हुई। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता राम कदम ने मांग उठाई है कि श्रद्धा केस की जांच लव जिहाद के एंगल से भी होनी चाहिए। लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद। एक रैकेट चल रहा है दोस्तों, जो वेल फंडेड है, जो हिंदू लड़कियों को ट्रैप करता है, उनको उनके परिवार से अलग करता है और फिर या उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए उनको उकसाता है या उन्हें मार डालता है। आप सब सचेत हो जाइए। ये बात करेंगे अच्छी अंग्रेजी में, ये दिखेंगे कूल, दिखेंगे मॉडर्न, पर अंदर से ये दरिंदे हैं, दरिंदे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्राइवेट न्यूज चैनलों की तरफ से की गई रूस यूक्रेन युद्ध कवरेज, जहांगीरपुरी विवाद और लाउडस्पीकर मामले समेत की गई टीवी डिबेट को लेकर नाराजगी जाहिर की है। एडवाइजरी में बताया गया है कि टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 की धारा 20 केंद्र को सशक्त बनाती है कि वो टीवी चैनलों के खिलाफ उचित कदम उठा सकती है। केंद्र सरकार का कहना है कि अगर कोई कार्यक्रम तय निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो उस चैनल पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपके पसंदीदा चैनल आज तक ने फिर से खबरों की दुनिया में अपना परचम लहराया है। ये आपका प्यार है या आपका आशीर्वाद है? न्यूज चैनल को दिए जाने वाले देश के सबसे प्रतिष्ठित ENB अवार्ड की तस्वीर है। ABP न्यूज, कांग्रेचुलेशंस टू यू। आप देखने जा रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम 11 ज्योतिषी बताएंगे हम वर्ल्ड कप लाएंगे। कि विजय भारत की निश्चित है, क्योंकि अगर भारत की कुंडली के हिसाब से भी हम देखें तो भारत के पक्ष में ये मैच जाएगा। 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा भारत का विजय प्राप्त होगा। ये भी 100% वाला मामला आपका भी है। चलिए भाई ये तो गॉड है यार। एक काम कर रहा है, इंडियन क्रिकेट में ना तू चुन, जिसके कुंडली में सेंचुरी वो टीम के अंदर। मैं बोल रहा हूँ अपन कभी हारेंगे नहीं। 1100 नॉट आउट। 25 दिसंबर को वापस लौटेंगे। एलियन पर भी चढ़ा क्रिकेट का बुखार। एलियन पहुंचा 7 समंदर पार। भारत पाकिस्तान मैच के हर मोमेंट पर थी एलियन की नजर। विराट कोहली के हर चौके छक्के पर एलियन ताली बजा रहा था। What is the meaning of C? Now, in this video, the Aam Aadmi Party Gujarat State President repeats the word C बनाता हूँ, C बना रहा हूँ। कैपिटल सी बनाने का काम करते हैं। ये कैपिटल सी क्या है? I'm asking you, what does C mean? देश की जनता जरूर सवाल पूछ रही है, ये सी का मतलब क्या होता है? ये जो उन्होंने कहा, ये तो हर एक को पता है ना, वो गाली है। साफ तौर से गाली होती है। अधिकतर लोगों को शायद पता है सी का मतलब क्या होता है। ऐसा लगता है आपको? अरे सी क्या होता है? क्या होता है? समुद्र। क्या चीज है? क्या है सी? इस समय करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं। ये तो दर्शक देख रहे हैं, ये सी है क्या? वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी मेसी आत्महत्या करने की सोच रहे हैं क्या? वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेसी आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं? मेसी और आत्महत्या, इनका क्या कनेक्शन है? जितना कितनों का पैकेज नहीं होगा हमारे यहां, उतना वो पर डे कमा रहे हैं भाई। फिर आप कहेंगे मेसी आत्महत्या के बारे में क्यों सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। आज मैं ये सवाल बहुत संजीदगी से पूछना चाहती हूँ कि ये हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? संविधान का तो मजाक हो रहा है। आपने बोला, आपने जनाब बोला कि दलाल जो है वो अभद्र भाषा नहीं है। यही बोला ना आपने, दलाल अभद्र भाषा नहीं है। परिवार में किसी सदस्य को बोलेंगे ये दलाल इधर आओ, बोलते हो आप? ये ऑडियो बंद। आज ये वीडियो पर्दाफाश करते हैं। सोचिए, समझिए, जानिए ये हो क्या रहा है भारत में। नमस्कार, प्रणाम, गुड नाइट, पर जाइएगा मत।